हम लोग दिवाली पूजा करते हैं ना, गणेश जी को मनाते हैं, लक्ष्मी जी को मनाते हैं। अभी बोले कि लक्ष्मी आवे तो शांति रही है, मनाते हैं ना। लक्ष्मी जी को कहते हैं कि लक्ष्मी माता आप सदैव हमारे घर में रहे। और 4 बजे भरवा की करो ये मैया, टूटल डलवा ले लो ये लक्ष्मी, लक्ष्मी ठो ठो कर दरिदर दरिदर कह, ये है हुए। तो कहने का मतलब लक्ष्मी किसके यहाँ टिकता है बताइए? जिसके यहाँ प्रेम सदाचार और व्यवहार, जिसके घर में शंका की बीमारी नहीं रहती है, उसके घर में लक्ष्मी टिकता है। और ना तो कितनों कमा के आप जो है महान बन जाओ, टिकने वाला नहीं है। कवि का भाव है कि भाई के न चीनी नहीं चीनी भाई के हथियाए की कटोरी चीनी दाही पति पत्नी को एक यंग का 2 भाग समझते हैं है ना, वो भी मर जाने के बाद चिन्हना वो छोड़ देता है। भाई के न चीनी नहीं चीनी महतारी के चीनी महतारी के चीनी नहीं और क्या ये जो बात तुम्हारे यहाँ से चलता है तो सारा नाता तोड़कर चला जाता है। सीधे चल जाई आवाज बढ़ा भगवान की। आज इस प्रकार से जब ये जीवात्मा मां के गर्भ में का ये स्मरण करता हुआ सैकड़ों जन्मों के कर्म के किए हुए स्मरण मां के गर्भ में जीवात्मा परमात्मा उसे भेजते हैं, आग दिलाते हैं। लेकिन वह जीवात्मा जो है मां के गर्भ में कभी रोता है, कभी अत्यंत दुखी होता है। और भगवान जो है वह जीव डर के मारे उस परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आप तो दयावान हैं और हे प्रभु इस महान कष्ट से आप मुझे बाहर करें। अच्छा ये चीज बताइए भैया, जीवात्मा कितने सुख को भोग लिया है ना, लेकिन अगर जीवन में कहीं एक बार दुख हुआ है, एक बार कहीं भूखे रात्रि में सो गया है, अगर कोई कष्ट हुआ है, जिस दिन मानव कितने पैसे को खर्चा कर देते हैं, लेकिन 10 रुपया के लिए जिस दिन दरवाजे पर जो है 10 दरवाजा गए होंगे, तब तक वो याद रहेगा जब तक वो जीवात्मा जिंदा रहेगा। ऐसा बात है। आज इस प्रकार से भगवान जो है आज निवेदन करते हुए गुरु जी ने भगवान को कथा श्रवण करा रहे हैं। वो जीवात्मा उस परमात्मा से कहता है, अच्छा ये चीज बताइए भैया, हाथ उठाइएगा, जब ये मां के गर्भ में जीवात्मा जन्म लेता है, आता है, भगवान का बताया हुआ याद रहता है? हाथ उठाइएगा।
अच्छा एक चीज बताइए, नित्य स्नान करके कौन कौन खाते हैं? हाथ उठाइएगा। बस तीन आदमी। अच्छा यहाँ पानी की व्यवस्था ना है? बताइए, मानव का धर्म है क्या? मानव का धर्म है? अच्छा एक चीज बताइए, अपने माता पिता को रोज कौन प्रणाम करते हैं? रोज ही नहीं किया, घी के लिए, घर मंडी के लिए, चलो रोज नित्य दिन। लेकिन ध्यान देना भैया, ये मेरा ही काम नहीं है, भगवान श्री राम का, जिसे भगवान हम लोग मानते हैं, उनका प्रथम में काम था कि प्रातः काल उठी और के रखना था कि माँ को करते हुए आज भगवान श्री राम का काम क्या था कि जो है अपने माता पिता श्री का चरण का रोज स्पर्श करना। यही बात जो है माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किए कि हे प्रभु क्या कारण है, कौन ऐसी शक्ति है? भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, जो माता जो है, जो नित्य पिता को प्रणाम करता है, वो बेटा कभी भागहीन नहीं हो सकता। ध्यान देना। और जो पिता का नित्य प्रणाम करता है, माता पिता का, वो बेटा कभी भी जो है धनहीन नहीं हो सकता। लोग धन के लिए मरते हैं, लेकिन ध्यान देना मैया, यहाँ विद्या, आयु, ऐश्वर्य, पुत्र, ये धन यहाँ से मिलने वाला नहीं है। तब बोले पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म जो है, कर्म जो है, पत्नी बन के आती है, पुत्र बन के आता है, पत्नी जो है विद्या बन के आती है। और ध्यान देना, अगर ये सब यहाँ का नहीं, आज माँ के गर्भ में जीवात्मा पल रहा है और भगवान सैकड़ों जन्म का किए हुए कर्म का जो है विवेचन कर रहे हैं। वो जीवात्मा डरता है, भगवान से कहता है कि भगवान मैं जो गलती किया हूं सो किया हूं, लेकिन हे प्रभु अब इस महान नरक से निकाल दो। और जब बच्चा जन्म लेता है भैया, तो बच्चा क्या कहता है? कहां कहां, वो क्यों नहीं कहता है, उस परमात्मा से कहता है कि कहां कहां प्रभु आप कहां भेजे हैं? क्या मैया, अगर बच्चा कहीं जन्म ले और बच्चा ना रोए तो मैया सब थी दूसरी माता ने कि बुतरुआ भले, लेकिन लगो बुतरुआ ठीक नहीं। आज इस प्रकार से आज भगवान विष्णु गरुड़ जी को कथा श्रवण करा रहे हैं और कहे कि हे वृंदानंदन, यह वो जीवात्मा है, मां के गर्भ में वो भगवान उसकी याचना ले रहे हैं। कभी देखिएगा मैया, मां के गर्भ में बच्चा जो है पैर चलाता इधर से उधर भ्रमण करता है। आज इस प्रकार से जीवात्मा मां के गर्भ में वह भगवान से निवेदन करता है कि हे करुणा निधान, हे दया निधान, आप इस महान कष्ट से जो है आप जो है निवृत्त करें। भगवान ने पूछ ले कि जाकर तुम क्या करोगे, तुम जाकर क्या करोगे? वह जीवात्मा कहता है कि भगवान मैं आपके बताए हुए आदेशानुसार मैं कर्म को करूंगा। एक चीज बताइए भैया, देखिएगा यही कर्म है। भगवान का कहना है क्या कि दूसरी को सताओ,
ये भगवान कहे थे क्या? भगवान ये जीवात्मा को बोले थे क्या? लेकिन ध्यान देना भैया, आज अगर देखिएगा, अगर कहीं चचा जुआपन से लड़ाई करे तो चचा आप जीत पाइएगा नहीं ना? जिस तरह से मधु और कैटभ के अत्याचार से ब्रह्मा, जो ब्रह्मा को जब छेड़ने गए और ब्रह्मा को मधु कैटभ ने कहा कि तुम भागो यहां से, बोले किस लिए? तो ना तो तुम जो है युद्ध करो, ना तो एक गद्दी को छोड़कर तुम चले जाओ। ब्रह्मा ने कहे कि एक जुआपन है, इससे मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं। अगर मैं युद्ध करूं तो मैं हार जाऊंगा, अगर कहीं हार मान लेता हूं तो देवताओं का अपमान होगा। तब बोले कि दिमाग की रोटी जहां जलती है वहां परिश्रम की जो है रोटी नहीं लगना चाहिए। आज जीवात्मा मां के गर्भ में पल रहा है और पलते पलते वह जीवात्मा जो है उस भगवान से कहते हैं कि प्रभु कि दीना तकना दया निधि है तो दया भी करेंगे उस परमात्मा से कहते हैं कि मेरे भाई आज ये संसार में जो है प्रभु ये महान कष्ट से गर्भ से मुझे बाहर कर दे। भगवान ने वो जीव से पूछता है कि तुम जाकर क्या करोगे? देखिएगा मैया 10 गो मैया बैठ जाती, यहाँ के बात वहाँ, वहाँ के बात यहाँ, और जाकर की कोठी बहन कुछ लियो जहन बतिया है ना? क्या ये भगवान कहे हैं क्या? नहीं ना। और ध्यान देना भैया, भगवान ये नहीं कहे कि बिना स्नान किए भोजन करो, कहे हैं क्या? जिस मानव शरीर को कथा समझ में आ रही हाथ उठाइएगा। ऐसा नहीं कि हंसुआ दिया है और खुरपा बोली वृंदावन बिहारी लाल की कहावत है। आज इस प्रकार से मां के गर्भ में ये जीवात्मा जब उस परमात्मा से भगवान ने कहा कि तुम जाकर क्या करोगे, तो वह जीव कहता है कि सोच भलो सो सोच जाओ, और सोच ही कर्म कहावत है, और सोच पढ़ो क्यों सोच है, और सोच पढ़ो सो सोच भली सो। एक कवितावली में जो तुलसीदास जी ने कहा। आज जो है इस प्रकार से
मृतक आत्मा वह जो है, जो जीवात्मा मां के गर्भ में पल रहा है, भगवान से कहते हैं कि वह प्रभु आप मुझे इस संसार के जो है एक महान कष्ट से आप निवृत्त करें। आज इस प्रकार से निवेदन करते हुए अब इस प्रकार से जब जीवात्मा भगवान को दया आ जाती है और दया आने के बाद वह जो जीव है अब जो है मां के गर्भ में प्रसूति का दर्द प्रारंभ हो जाता है। वहां तो गछ लिया कि भगवान आपके बताए हुए कथनाई अनुसार अगर दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाते हैं मैया, है ना, अगर मैया दिए मन ना होती और ये अगला घर में है तो दूसरी माता क्या करती, सिकरिया चढ़ाकर दुआरिये पर बैठ जाती और कोठी बाबा बोले हाँ सुनो, बोले कि घारा से सुइया में आती थी, अगला घारा से घूर के आओ। ये भगवान बोले आप देंगे क्या, देने वाले तो परमात्मा बैठे हुए हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता और हमसे। आज इस प्रकार से निवेदन करते हुए जीवात्मा मां के गर्भ में जब वह जो है प्रसूति जो है प्रवेग जो है हवा के प्रसूति के वेग से जीवात्मा का जन्म हो जाता है। जन्म जब होता है तो वह जीव कहता है कि प्रभु आप जो है, वह जीव क्या कहता है, कहां कहां कहां। भगवान कहते हैं कि जब मैं था तब तुम नहीं, जब मैं था तब तुम नहीं, और जब तुम मैं नहीं, कि रे मन मुंह रख सोच पड़ो क्यों, कि जल में मैं और थल में मैं, हर एक जीव में मैं, और जहां मैं नहीं हूं वह जीवात्मा टिक नहीं सकता। यही बात भगवान श्री राम जो है श्वेत बंध की रचना करवा रहे थे, और जब श्वेत बंध रामेश्वर की रचना हो रही थी, भगवान श्री राम श्री हनुमान जी जो है मन में तर्क हुआ प्रभु श्री राम जी को कि जो है मेरा नाम को लिखकर वो जो है बंदर भालू लोग नल लील जो है दोनों जो श्वेत बंध की रचना कर रहे, पत्थर ले जाकर समुद्र में जो छोड़ रहा है, लेकिन समुद्र जो है वो नीचे पत्थर नहीं जा रहा, हुआ पत्थर भी तैर रहा है। भगवान श्री राम ने सोचे कि देखते हैं कि मेरे नाम में शक्ति है कि हम में शक्ति है। अब दोनों में तर्क हुआ। अब भगवान श्री राम ने सभी के आंख के ओझल से पत्थर को हाथ में लिए और समुद्र में छोड़ दिया। वो पत्थर डूब जाता है, और उस जैसे उस पत्थर को छोड़े कि हनुमान जी ने देख लिया, और प्रभु श्री हनुमान जी ने हंसने लगे। बोले हनुमान तुम देख लिया? बोले हाँ प्रभु। बोले हाँ तुम तो ज्ञानी अग्रगण्य है। जब तो आपने देख लिया हनुमान, एक प्रश्न का जवाब दो। बोले क्या? कि मेरे नाम तुम राम राम लिख रहे हो और सारे बंदर भालू लोग उस पत्थर को जो है ले जाकर उस समुद्र भी निकल नहीं रहा है, वो तैर रहा है। तब एक चीज बताओ हनुमान, जिस पत्थर को, वही पत्थर को मैं अपने हाथों से उठाकर उस समुद्र में फेंक दिया है, वो पत्थर डूब गया है, इसका अर्थ क्या? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप तो जगत के पालनहार करता है, आप तो जगत के कल्याणकारी हैं। एक छोटी और बड़ी बात मैं आपसे करूं, वो शोभनीय नहीं है। बोले नहीं हनुमान तुझे बताना होगा। हनुमान जी ने कहा था प्रभु आज जिस तरह से पत्थर समुद्र में डूब गया है,
जिस जीवात्मा जो आपसे निरर्थक चलता है, आपका उल्टा चलता है, वह जीव इसी तरह से समुद्र में डूब जाता है और समुद्र में डूब जाता है। और हे हरदास और हे प्रभु, यह जीवात्मा आपसे उभर नहीं पाता है। से बोले बिहारी लाल की। जब जीवात्मा जन्म लेता है तो भगवान कहते हैं हरि व्यापक सर अबाका समान प्रेम भगवान कि जो है मैं हर जगह हूं और जहां मैं नहीं हूं वहां इस संसार में कोई नहीं। और कहावत है भैया, जो राम का नहीं वो कोई काम का। ये धरती का बोझ है। आज इस प्रकार से निवेदन कर और एक चार का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे वेद भी चार होती है, युग भी चार होते हैं, ऋतु भी चार होती है, काल भी चार होता है, पहर भी चार होती है, सब ले जाने वाले भी व्यक्ति चार होते हैं, राजा दशरथ के पुत्र भी चार हैं, बहू भी चार हैं। इस प्रकार से चार का बहुत बड़ा महत्व है। आइए बड़े सुंदर भाव से आज भागवत की कथा प्रारंभ होगी। जो भागवत की कथा जो है राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं उनका जन्म कैसे हुआ। अच्छा, जन्म से पहले किसी का नाम रखा जाता है क्या? नहीं। जन्म से पहले कोई पद पाता है क्या? नहीं। जन्म से पहले कोई नौकरी चाकरी लेता है क्या? नहीं। जन्म से पहले किसी को मुकुट मिलता है क्या? नहीं। तो आज जो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हैं तो उनका जन्म कैसे हुआ, आइए उस कथा को सुनते हैं। एक माँ के गर्भ में अगर बाल बच्चा रहता है तो कितना महीना रहता है? 9 महीना या 6 महीना। लेकिन आज श्री सुखदेव जी महाराज जी जो है अपने माँ के गर्भ में 12 साल रहते हैं। क्या क्या माता विजिका के गर्भ में गए तो पक्षी बनकर गए, पक्षी गए उनके मुखार से। लेकिन जब उनका जन्म हुआ था देवता का अंश हुआ। कारण क्या? आइए बड़ी सुंदर भाव से सबसे पहले आज बृहस्पतिवार का दिन है, सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम लेते हैं क्योंकि भागवत में एक भक्ति की कथा है, भगवान की नहीं। आज इसीलिए भगवान को भगवत कहा जाता है। भक्ता नाम जियते भागवत। अगर जीते जी भागवत से कोई प्रेम कर लेता है तो साक्षात भगवान विष्णु से दर्शन होता है। आइए सुंदर भाव से कि बचा सृष्टि को जिस प्रभु वही सृष्टि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु वही सृष्टि चला
गाया जाता है, कोई भजन कलेजा के बल बल, कोई भजन होता है पेट के बल बल। तो इसीलिए चलिए जो भी है, चलिए जो हो रहा है अच्छे के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम से बोलिए भगवत सर भगवान की, प्रेम से बोलिए श्रोता समाज की। ये भागवत की कथा एक ऐसी चीज है कि अगर ये भागवत की कथा जीते जी भी सुनते हैं तो आपको धर्म यज्ञ काम मोक्ष की प्राप्ति है। और अगर मर जाने के बाद भी अगर जीवात्मा के नाम से भागवत की कथा को सुना जाता है तो उसे भी धर्म यज्ञ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, सद्गति होती, जीवात्मा की मुक्ति होती है। ये भागवत में 4 अक्षर है, भाग का मतलब भक्ति, गौ का मतलब ज्ञान, व का मतलब वैराग्य और क का मतलब प्यार। आज भक्ति में मामा सबरी है, जिनके अंदर 9 प्रकार की भक्ति है, जिसे नवधाम रखने के लिए। ज्ञान जो है रावण के पास है, वैराग्य जो है भरत जी ने किया, और त्याग जो है हमारे प्रभु श्री राम जी ने किया। आज भागवत की कथा से मानव को शिक्षा मिलती है, ज्ञान प्राप्त होती है। एक समय की बात है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा भैया, जो सुने वो ठीक, जो ना सुने भैया से वो भी ठीक। एक समय की बात है, सारे देवताओं का समाज लगा हुआ और उस समाज में एक प्रश्न आता है कि संसार में श्रेष्ठ क्या चीज है, सर्वश्रेष्ठ। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा हीरा, किसी ने कहा कुछ। ब्रह्मा जी ने कहा ना मैं धन को मानता हूँ, ना हीरा को मानता हूँ, मैं मानता हूँ तो एक प्रेम को मानता हूँ। प्रेम एक ऐसा चीज है कि मानव को ना होकर भी वो मानव पा लेते हैं। और प्रेम जो है 2.5 अक्षर का, कोई 18 अक्षर नहीं, वो 2.5 अक्षर का। आज लोग बड़े भी विद्वान हो जाए, लेकिन अगर उनके अंदर प्रेम ना हो, बोलने की क्षमता ना हो, मधुर वाणी ना हो, विचार अच्छा ना हो, सोच अच्छा ना हो, तो फिर मानव उनके अंदर में भ्रम पड़ जाता है। अरे विद्वान होकर भी कैसा बोलते हैं, विद्वान होकर के वाणी कैसा है, अरे विद्वान